नमस्कार। जाड़े का मौसम है, स्टूडियो के बाहर झमाझम बारिश हुई है और ऐसे मौसम में मैं गर्मा गर्म चाय के साथ आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। लेकिन यकीन मानिए ये चाय इतनी गर्म नहीं है, जिससे ज्यादा गर्म खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि खबरें सियासत से जुड़ी हैं, जहां चुनाव का चटकारा भी है। और चाय गरम की चौपाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने साधु संतों को पेंशन देने का ऐलान किया तो अखिलेश यादव आ गए रावण को पेंशन देने की वकालत करते हुए। चुनाव का मौसम है, राजनीति के चूल्हे पर सियासत की खिचड़ी पकने लगी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वोटर्स पर सौगातों की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कवायद के तहत उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार साधु संतों को पेंशन देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान करते हुए साधु संतों को वृद्धा पेंशन स्कीम में शामिल करने की घोषणा कर दी। वृद्धा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जिसमें विधवाओं को पेंशन दिया जाता है, और दिव्यांगजन पेंशन हम 100% कवर करने जा रहे हैं। और आज से लेकर के 30 जनवरी तक इसके लिए विशेष कैंप पूरे प्रदेश में हम आयोजित करने जा रहे हैं। योगी सरकार की इस योजना के तहत अब सूबे के सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर वृद्धावस्था पेंशन के तहत साधु संतों को पेंशन मिलेगा। मंदिर और मठों के बाद योगी सरकार वृद्ध साधु संतों पर मेहरबान है, तो भला अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए साधु संतों के पेंशन की रकम भी तय कर दी। अखिलेश यादव ने मांग रखी है कि पेंशन के रूप में साधु संतों को 20,000 रुपए हर महीने मिलने चाहिए। और तो और अखिलेश यादव ने योगी सरकार से रामलीला में काम करने वाले रावण को भी पेंशन देने की मांग कर डाली। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने। रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया तो वहीं मोदी सरकार पर भी चुटकी ली और कहा कि देश को अब नए प्रधानमंत्री का इंतजार है। हालांकि विपक्ष की तरफ से पीएम के उम्मीदवार के सवाल को वो बड़ी सफाई से टाल गए। जनता नाराज है, सब कुछ है, लेकिन ईवीएम पे अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है। अगर बैलेट पेपर पे ठप्पा मारने का मौका मिल जाए तो हम लोगों का गुस्सा थोड़ा निकल जाएगा। चुनाव का मौसम है, लिहाजा नेताओं के शब्द बाण चलते रहेंगे। लखनऊ से हरेंद्र चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे मैं तो कांच के गिलास में चाय पी रहा हूं, लेकिन क्या आपने कभी कुल्हड़ में चाय पी है? यकीन मानिए कुल्हड़ में चाय का अलग ही आनंद होता है, स्वाद अलग होता है और साथ में मिट्टी की सुगंध भी होती है। और कुल्हड़ की चाय के सियासी मायने भी होते हैं। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने ट्रेन में कुल्हड़ की चाय परोसने की शुरुआत की थी। और अब मौजूदा दौर में चुनाव से ठीक पहले मौजूदा सरकार भी कुछ ऐसे ही ऐलान पर आगे बढ़ रही है। चुनाव से पहले कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की। चाय से आएगी मिट्टी की खुशबू। रेलवे के सफर में अब लीजिए देसी कुल्हड़ का मजा। ट्रेन में फिर मिलेगी कुल्हड़ वाली चाय। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत की चाय गर्म है और इसका मजा अब रेलवे यात्रियों को भी मिलने जा रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ की जल्द वापसी होने वाली है और इसकी शुरुआत होगी उत्तर रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे के 2 स्टेशनों से। खबरों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने वाराणसी और रायबरेली स्टेशनों पर खान पान का प्रबंध करने वाली एजेंसी को मिट्टी से बने कुल्हड़ों, ग्लास और प्लेट के इस्तेमाल का निर्देश दिया है। स्टेशनों पर कुल्हड़ की वापसी की खबर जहां मुसाफिरों को मिट्टी की खुशबू का एहसास कराएगी, तो वहीं इससे स्थानीय कुम्हारों को भी बड़ा बाजार मिलेगा, जो अपने कारोबार के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुल्हड़ वाली चाय, जी हाँ, कहते हैं कि इस देश को अगर कोई एक पेय पदार्थ जोड़ता है तो वो है चाय, और वो भी कुल्हड़ में चाय। खास बात ये है कि जो पटना के सड़कों पर कुल्हड़ में अब चाय मिल रही है, इसी तरीके से अब देश के तमाम रेलवे स्टेशन पे भी कुल्हड़ में मिलेगी चाय। दरअसल लालू यादव ने शुरुआत कराई थी कुल्हड़ में चाय की स्टेशन पे, ट्रेन में, और अब जब बीतते वक्त के साथ वो बंद हो गया तो एक बार फिर से
बीजेपी ने चुनाव के पहले तय किया है कि कुल्हड़ में चाय, यानी जो कुम्हार भाई हैं जो कुल्हड़ तैयार करते हैं, मिट्टी के सामान तैयार करते हैं, उनके लिए एक बोनस होगा, क्योंकि उनके कुल्हड़ की सप्लाई बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। और कहते हैं कि कुल्हड़ में चाय अगर आप पीते हैं तो उसका स्वाद भी बेहतरीन होता है। आपको याद होगा कि करीब 15 साल पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ की शुरुआत करवाई थी। तब लालू की इस मुहिम ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि बाद के दौर में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से कुल्हड़ गायब होता चला गया और चुपके से कुल्हड़ की जगह पेपर के कप ने हथिया ली। फिलहाल कुल्हड़ की शुरुआत 2 स्टेशनों से होगी, लेकिन चुनाव का मौसम है, इसलिए बाकी स्टेशनों पर भी कुल्हड़ की चाय नजर आ जाए तो हैरान मत होइएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लालू की कुल्हड़ थी, अब बीजेपी सरकार की कुल्हड़ की चाय का मजा लीजिए। कुल्हड़ में चाय पीने से एक तो स्वादिष्ट होता है, ठीक है, और ये जो कागज़ का या जो प्लास्टिक वगैरह है वो सब पर थोड़ा बैन लग गया है, तो उस कारण से भी साफ सुथरा का ध्यान रहेगा। मिट्टी के बर्तन में एक तो सबसे पहले शुद्धता की पहचान है ये, और इसका चाय का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा एक गांव घर में कहा जाता है सुहानगर टाइप लगना, तो एक टेस्ट अलग से आता है। मिट्टी की खुशबू के साथ चाय पीने का एक अलग मजा है। वैसे सियासत अपनी जगह है, लेकिन जाड़े के मौसम में मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय रेल यात्रियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। एक आलीशान बंगला हो जहां हर शाम दोस्तों के साथ इसी तरीके से गर्मा गर्म चाय के साथ चर्चा हो, ये मेरा सपना है। लेकिन बात मेरी नहीं हो रही है, बात हो रही है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने नया घर बनाकर अपना तैयार कर लिया। ये लालू यादव के सरकारी बंगले से थोड़ा दूर है। पहले परिवार से दूरी बढ़ी और अब अपने घर से भी। कभी कृष्ण की भक्ति में तल्लीन, तो कभी पत्नी से तलाक का विवाद। लालू के बेटे तेज प्रताप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सियासत अगर एक रंगमंच है तो तेज प्रताप यादव एक दिलचस्प कलाकार हैं। वो कभी अपनी पोशाक को लेकर चर्चा में रहे तो कभी बयानों को लेकर। जिस तरह केतली में रखी चाय उबलती है, वैसे ही उनकी निजी और सियासी जिंदगी में एक के बाद एक हलचल मचती रही। ऐसे में खबर तेज प्रताप के लिए सुकून देने वाली है, क्योंकि तेज प्रताप को मिल गया है अपना नया बंगला। पटना में तेज प्रताप को 2 स्टैंड बाय रोड पर बंगला अलॉट हुआ है। खरमास खत्म होते ही तेज प्रताप ने पटना में अपने नए बंगले में जाने की तैयारी कर ली और इसके लिए उन्होंने गुपचुप तरीके से गृह प्रवेश की पूजा भी संपन्न करा ली। गृह प्रवेश की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें तेज प्रताप पूजा में अकेले बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान घर का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, सिर्फ उनके करीबी युवा साथी इस पूजा में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक ये पूजा इतने गुप्त तरीके से हुई कि मीडिया तो दूर, उनके घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं हुई। उनके करीबियों की माने तो ये पूजा 16 जनवरी को हुई है, लेकिन तेज प्रताप खुद इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। फिलहाल तेज प्रताप का नया ठिकाना तैयार हो रहा है। नए बंगले की मरम्मत और रंगाई पुताई के काम को अब अंतिम रूप दे दिया गया है। बस अब बंगले की सजावट का काम चल रहा है। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूर पर है 10 सर्कुलर रोड, जो कि राबड़ी देवी का बंगला है, जहाँ का पूरा परिवार रहता है। और ये जो बंगला है ये 2 स्टैंड रोड, जो तेज प्रताप यादव का बंगला है। तेज प्रताप यादव 14 तारीख को यहाँ पर रहने के लिए आ गए। उन्होंने विधिवत यहाँ पूजा किया और आप देखिए तेज प्रताप यादव जितनी प्राइवेसी पसंद करते हैं, उन्होंने अपने गेट की ऊंचाई बढ़ाने की शुरुआत करा दी है। यानी जो स्टैंडर्ड गेट का साइज़ रहता है अमूमन, उससे अलग जो गेट होगा वो तेज प्रताप यादव का होगा। तेज प्रताप यादव अब यहाँ रहेंगे। तेज प्रताप यादव खुद कह रहे हैं कि हर किसी को अपना एक निजी घर चाहिए होता है, सो हमने भी अपने लिए घर ले लिया। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही तेज प्रताप की रिहाइश वाली चाय तो तैयार हो जाएगी, लेकिन पारिवारिक खिचड़ी का क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक लेना चाहते हैं और परिवार के लाख मनाने के बावजूद भी वो समझौते को तैयार नहीं है। नए बंगले में तेज प्रताप के शिफ्ट होने को भी परिवार से उनकी दूरी के तौर पर देखा जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। सियासत में मोटे तौर पर 2 किरदार होते हैं, नेता और अभिनेता। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे सामान्य चाय या मसाला चाय। हालांकि ये मजाक की बात हो गई, लेकिन ये बात भी सच है कि राजनीति में फिल्मी ग्लैमर का तड़का शुरुआत से लगता रहा है। और अब इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है भोपाल, जहां कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि वहां संसदीय सीट पर अगर जीत पानी है तो करीना कपूर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से भोपाल में लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए। फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाए, सैफ से शादी कर नवाब खानदान की बहू बनी, अभिनेत्री से पत्नी और पत्नी से मां बनी
और क्या अब करीना कपूर खान राजनीति में एंट्री ले सकती है? खबर है कि कांग्रेस के अंदर आगामी लोकसभा चुनाव में करीना कपूर को टिकट देने की मांग उठ रही है। दरअसल भोपाल बीजेपी का मजबूत किला रहा है और यहाँ के कांग्रेस पार्षदों को लगता है कि बीजेपी के इस किले को ढाने के लिए इस बार करीना पर दाव खेलना चाहिए। इसलिए इस बार वो ग्लैमरस करीना को यहाँ से चुनाव के मैदान में उतारना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल ये महज कयास है, लेकिन बीजेपी में इस खबर से हलचल जरूर मच गई है। हमारे पास भी सेलिब्रिटीज की कमी नहीं है। हमारा मतदान केंद्र का जो कार्यकर्ता है वो सेलिब्रिटी है। ऐसे हजारों सेलिब्रिटीज हमारे पास हैं और बॉम्बे से आने वाले सेलिब्रिटीज को पहले भी इन सेलिब्रिटीज ने वापस भेजा है। करीना कपूर भी को यदि वो कांग्रेस लेकर आती है तो टोना टोटका यहाँ नहीं चलने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है, इस किले को कोई नहीं भेज सकता। लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में एक और सेलिब्रिटी का नाम गूंज रहा है और वो है मशहूर टीवी कलाकार दिव्यांका त्रिपाठी। अटकलें लगाई जा रही है कि भोपाल की रहने वाली दिव्यांका त्रिपाठी को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि दिव्यांका के पिता ने इस तरह की तमाम खबरों से इनकार किया है, लेकिन साथ ही संभावना के दरवाजे भी खुले रखे हैं। उसका नाम अगर कहीं किसी भी पार्टी में हो और उसके लिए अगर प्रत्याशी के रूप में अगर कहीं से डिमांड आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है भाई। करीना के पति सैफ अली खान का भोपाल से रिश्ता रहा है, तो वहीं दिव्यांका ने तो इसी शहर से माया नगरी का रास्ता तय किया है। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि भोपाल से कांग्रेस इस बार किसी फिल्मी सेलिब्रिटी पर दाव लगाती है या नहीं। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।